कि बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। मुशीर खेल बांग्लादेश की जानिब से यह ऐलान कर दिया गया है। बांग्लादेश ने बाइकआउट कर दिया है। अब अगला तीर पाकिस्तान ने चलाना है। पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि हम इस वर्ल्ड कप में क्या करने जा रहे हैं। किस्मती से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारे जो बोर्ड है ये लोग डरते हैं इंडिया से। ये लोग अगर उन्हें ये सारे मिले, कल 4 वोट आते उनके हक में बांग्लादेश के, तो कैसे देखते कैसे हिम्मत होती कि फैसला अपना थोपता, लेकिन सब इंडिया के साथ चले गए। पूरे इशू से हो सकता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे कोई सैंक्शन ना लगे, लेकिन उनको अगली दफा अगला टी वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, व्हिच गोइंग टू बी अ प्रीटी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये जो इनकार है, इसने पूरी दुनिया को स्टन कर दिया है, क्योंकि कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि बांग्लादेश ये वाला फैसला करने की सकत रखता है या बांग्लादेश जो है वो इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में इनकार कर सकता है। इन्होंने फालतू पंगा ले लिया एंटी इंडिया सेंटिमेंट करके। पाकिस्तानियों के बोर्ड में बैठ रहे थे, पाकिस्तानियों ने जाके बोला कि यार अपना बिहारी भाई ये जो है हमारे को ऐसी बकवास कर रही है, और मैं सुन में कंगले तू ये कर, तू भी धमकी दे दे कि हम भी नहीं आएंगे। इन्होंने बोला हम नहीं आएंगे, उन्होंने बोला बताओ। और उस जवाब में आईसीसी अब क्या डिसाइड करती है कि बांग्लादेश के लिए जो उन्होंने कल 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, ये धमकी दी थी कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपको टूर्नामेंट में आपके लिए रिप्लेसमेंट लेके आ जाएंगे, तो क्या अब आईसीसी के अंदर इतनी सख्त है कि वो ये रिप्लेसमेंट ला सकती है? ये देखना एक बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की खुद तो कोई हैसियत है नहीं, वो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स का मजमुआ है, और 14 मुल्कों में 12 मुल्क इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ यहाँ खड़े हुए दिखाई दिए। इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात हो नहीं सकती। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम बुलबुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है, और उन्होंने एक बार फिर आईसीसी को कहा है कि हमारा फैसला वही है जो पहले था, हम भारत नहीं जाएंगे। हमने मैचेस अपने श्रीलंका में खेले, हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, मगर हम भारत नहीं जाएंगे। इसका साफ मतलब यह है कि उन्होंने आईसीसी को ऑफिशियल जवाब दे दिया है, जो आईसीसी ने उनको एक दिन दिया था कि आप अपने हुकूमत से बातचीत करके हमें बता दें कि आपका क्या फैसला है, फिर उसके बाद देख लेते हैं। अब इस फैसले का मतलब साफ है, जो कल आईसीसी की प्रेस रिलीज थी कि वो शायद अब स्कॉटलैंड को बुला लेंगे, बांग्लादेश इज आउट ऑफ वर्ल्ड कप 2026। मगर जो बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, खासकर आसिफ नजरुल ने और अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने, वो बड़ी खास हैं। वो मैं आपको एक एक करके कोट बताऊंगा, वो बहुत खास बात है। अमीनुल इस्लाम की बातें भी और आसिफ नजरुल ने भी। मैं आपको एक दो पॉइंट बताऊं, फिर सारे खोल के बताऊंगा। अमीनुल इस्लाम ने कहा कि भारत के अंदर हमारे खिलाड़ी 24 घंटे बंकर में नहीं रह सकते। ये बहुत खास पॉइंट है कि भाई ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आप किसी बंकर में बंद करके रख दें हमारे खिलाड़ी को। ये कैसे हो सकता है? पॉइंट टू बी नोटेड। नंबर 2, आसिफ नजरुल ने कहा कि जब मुस्तफीज को भारत से निकाल दिया गया, मतलब आईपीएल से निकाल दिया गया, उसके बाद अब तक भारत के रवैये में क्या तब्दीली आई? क्या भारत ने हमारे लोगों को कहा कि माजरत ये गलत हुआ, या कोई और चीज चेंज आई हो जिसके बाद हम अपनी टीम वहां पर भेजते? ये बड़ा खास पॉइंट है कि मुस्तफीज को निकाला हो सकता है वक्ती तौर पर कोई प्रेशर था या कोई चीज से आपने निकाल दिया, या आपको लगा कि लोगों का गुस्सा है और सब चीजें आपने उसके ऊपर फैसला किया, मगर क्या आपने माजरत की अपने इस फैसले से? क्या आपने किसी मुल्क के, देश के किसी बड़े क्रिकेटर को निकाला है? ये मेरे ख्याल में आज जो क्रिकेट की जीत निकली, क्रिकेट की हार हुई है कि क्रिकेटर्स ये कहते हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे किसी मुल्क जाके, इसलिए कि वहां पे हम सेव नहीं क्रिकेट खेलने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए, हाल ही हिंदुस्तान के लिए नहीं, किसी भी मुल्क के क्रिकेट बोर्ड को अगर क्रिकेटर ये बात कहें, अगर मसला सियासी हो, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो, सियासत जिसमें इन्वॉल्व हो, तो उसमें ये कह सकते हैं यार कि शायद सियासत की वजह से सियासत इन्वॉल्व हो गई है, लेकिन इसमें प्योरली जो क्रिकेटर्स थे उनसे मशावरत की, उनको मीटिंग में शामिल किया गया और सब क्रिकेटर ने मिलकर ये फैसला किया कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत तस्वीर है हिंदुस्तान की, और शर्म से डूब मरने का मकाम है। अगर दूसरी जुबान में कहूं कि क्रिकेटर अब ये कह रहे हैं, देखिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं खेलेंगे, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स नहीं खेलेंगे, श्रीलंका थोड़ा सा मजबूर इसलिए कि श्रीलंका आपके साथ को होस्ट है। तो जब घर में आपकी इज्जत नहीं होगी, एशिया के अंदर आपकी इज्जत नहीं होगी, घर में आपकी इज्जत नहीं होगी, तो बाहर कौन आपकी इज्जत करेगा? ये पैसे से आप कितनी इज्जत खरीद लेंगे और कितने अरसे तक? ये हिंदुस्तान को आप सोचना चाहिए कि जो घर में उसकी इज्जत नहीं हो रही, पाकिस्तान वहां जाकर खेलना नहीं चाहता, बांग्लादेश नहीं खेलना चाहता, श्रीलंका को होस्ट है। मुझे लगता है कि श्रीलंका का भी स्टांस शायद इसके बाद यही होगा। बात कहीं इसके बाद आती है कि इस तरह का सिचुएशन पैदा होती है, तो शायद श्रीलंका का भी स्टांस यही होगा। तो ये अब हिंदुस्तान को सोचना चाहिए कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम दुनिया की अजीम ताकत है क्रिकेट के अंदर, और दूसरी तरफ उनके पड़ोसी अगर उनको जाकर, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है किसी को तो वो पड़ोसी की हैसियत से आप किसी को जान सकते हैं। दो पड़ोसी अगर आपको आपके घर के जाकर नहीं खेलना चाहते, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी शर्म की बात है। स्ट्रेट अवे बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने आईसीसी का प्रपोजल लास्ट डे, जो उनको एक एडिशनल डे आईसीसी की तरफ से दिया गया था, उसमें भी रिफ्यूज कर दिया है। उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं आसिफ साहब, उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया है कि हम बाइकआउट कर रहे हैं वर्ल्ड टी20 का। सो इट्स ऑफिशियल, बांग्लादेश की तरफ से ये बात बता दी गई है कि हम वर्ल्ड टी20 2026 का पार्ट नहीं होंगे, तो उनकी तरफ से बाइकआउट आ गया है। और अब आपको स्कॉटलैंड ही नजर आएगा। काफ़ी लोग इस उम्मीद में थे कि शायद बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट मान जाए। अमीनुल इस्लाम साहब ने बड़ी कोशिश की, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं, लेकिन इवन के वो तो बेचारे किसी मिरेकल के वेट में थे, और उनको था कि मिरेकल आए तो आईसीसी की तरफ से आ जाए, आईसीसी का चेंज ऑफ हार्ट हो जाए। अपनी गवर्नमेंट को उनको पता था कि ये नहीं मानने वाले, क्योंकि मुद्दा पॉलिटिकल है ना, उन्होंने तो क्रिकेट खेलनी कोई नहीं। अब इस डिसीजन से नुकसान किसका होगा? बांग्लादेश की क्रिकेट का, क्रिकेट फैंस का, क्रिकेटर्स का। तो पॉलिटिशियंस का क्या है? वो अपना नुकसान नहीं करते, वो जिस जगह पर बैठे होते हैं वो डिफरेंट तरीके से अपना नफा नुकसान कैलकुलेट करते हैं। उनको क्या लगे स्पोर्ट्स से, क्यों मरे खपे। आम जनता जो है बेशक चूल्हे में जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट्स अ सैड डे। बांग्लादेश जो कि एक तगड़ी टीम है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, फुल मेंबर नेशन है आईसीसी की, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उनके जो फैंस हैं दे आर दी मोस्ट एंथुजियास्ट क्रिकेट फैंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो टीम वर्ल्ड टी20 से बाहर होगी और अब उनकी जगह के ऊपर स्कॉटलैंड रिप्लेस करेगी। ये डेवलपमेंट कल भी हो गई थी जब आईसीसी में बोर्ड मेंबर्स की जितने लोग मौजूद थे उनकी वोटिंग हुई, तो बांग्लादेश को एक पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, इसके अलावा तो किसी ने उस मीटिंग में सपोर्ट नहीं किया। आईसीसी ने जो बांग्लादेश को करारा जवाब दिया, सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, खेलना तो खेलो वरना रिप्लेस कर देंगे। बोर्ड मीटिंग के अंदर 8 बंदों ने
इंडिया के हक के अंदर वोट देके पाकिस्तान को अकेला छोड़ दे जो बांग्लादेश के हक में वोट देके बैठा हुआ था। सवाल मेरा यह है कि जैसे कि हम सबको पता है कि बिन बुलाए बारातियों की कोई इज्जत नहीं होती, हम क्यों हम जिसको कहते हैं ना अलग चीज के ऊपर, अलग ट्रैक के ऊपर निकल गए। मेरी सिंपल सी चीज है, आपने ये कैसे सोच लिया कि आईसीसी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सुनेगी, जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उनकी पावर का आप अंदाजा इस तरीके से निकालने के वो चेयरमैन आईसीसी के, उन्होंने अभी तक इंडिया को ट्रॉफी नहीं दी एशिया कप की, चाहे इंडिया जितना मर्जी रिचेस्ट बोर्ड में हो जाए। उन्होंने ट्रॉफी दूंगा तो मैं ही दूंगा, मैं चेयरमैन हूं, और इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली उनसे। अगर कोई और होता ट्रॉफी उनके पास होती ना, लेकिन क्योंकि चेयरमैन है आईसीसी के, उन्होंने नहीं दी। तो आप ये सोचिए, वो तो एसीसी है, छोटा इदारा है, आईसीसी जो कि सबसे बड़ा इदारा है, उसका चेयरमैन कौन है? जय शाह। वो कहां का है? वो इंडिया का है। आपने ये कैसे सोच लिया कि अगर एसीसी के चेयरमैन की इतनी अथॉरिटी है कि वो ट्रॉफी नहीं दे रहा, तो आईसीसी का चेयरमैन जो कि इंडियन है, वो कैसे अपने मुल्क इंडिया में से बांग्लादेश के मैचेस निकाल देगा? वो कैसे? अगर बांग्लादेश के मैचेस निकलते इंडिया के अंदर तो पूरे के पूरे वर्ल्ड कप का मजा खराब हो जाएगा, सारे मैचेस खत्म हो जाएंगे। वो कर ही नहीं सकते सही है। तो ये हमें दिमाग के अंदर चीज होनी चाहिए थी कि जय शाह चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी इंडिया के अंदर से वर्ल्ड कप निकलने नहीं देता। और उसने मेक श्योर किया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कि इंडिया मुखालिफ कंट्रीज हैं, उनको जिसको कहता है ना एम्बैरस किया जाए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की खुद तो कोई हैसियत है नहीं, वो तमाम क्रिकेट बोर्ड का मजमुआ है। और 14 मुल्कों में 12 मुल्क इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ यहाँ खड़े हुए दिखाई दिए। इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात हो नहीं सकती। तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को तो ये कहना कि जनाब भारत की वहाँ अजारादारी है और भारत वहाँ असर रसूख है, ये कहने में अब कुछ बचता है नहीं। और जो बांग्लादेश के साथ हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक है। अब बांग्लादेश के पास दो ही रास्ते हैं, आगे कुआं है और पीछे खाई है। अगर वो अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो फिर वर्ल्ड कप उनके हाथ से चला गया। और अभी पिक्चर खत्म हुई नहीं है, अभी इस फिल्म का एंड लिखना बाकी है। क्योंकि देखिए बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वक्त बांग्लादेश के हुक्काम से बात करने के लिए बांग्लादेश आ रहा था, तो भारतीय हुक्काम जो उस आईसीसी वक्त में शामिल थे, उनको बांग्लादेश की हुकूमत ने वीजा नहीं दिया। तो अब देखने गए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तो ये कह दिया बांग्लादेश से जाइए भारत के लिए, वहां पर आपको कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। लेकिन जो भारत और बांग्लादेश के दरमियान सियासी कशीदगी इस वक्त मौजूद है, तनाव मौजूद है, उसको देखते हुए अगर भारत की हुकूमत ने बांग्लादेश की टीम को वीजा देने से इनकार कर दिया, तो मेरा सवाल फिर यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो कहां खड़ा होगा। जय हिंद गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली ये कंफर्म हो चुका है अब कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 से फाइनली बाहर हो चुका है। इसका कंफर्मेशन जो है वो हो चुका है। बता दूं गाइस कि जब जितना टाइम दिया गया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, उसमें जवाब नहीं देने पे आईसीसी ने एक लास्ट टाइम जो है वोटिंग रखा था। आईसीसी का मेंबर्स में जितना भी मेंबर्स है, 14 मेंबर्स में ये मीटिंग जो है वोटिंग का सिस्टम रखा गया था, जिसमें आईसीसी के 14 मेंबर में सिर्फ 2 ही मेंबर जो है वो बांग्लादेश के सपोर्ट में वोट किया, जिसमें एक बांग्लादेश है और दूसरा पाकिस्तान, उसका नाजायज बात। बाकी के 12 मेंबर जो है उसको हटाने पे लगा हुआ है। और फाइनली यही डिसाइड हुआ कि बांग्लादेश अपना जीत पे हरा हुआ है। और बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने ये साफ कह दिया कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया नहीं जाएगा, चाहे T20 हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। बांग्लादेश इंडिया खेलने नहीं जाएगा, उसका सिक्योरिटी कंसर्न या जो भी है उसका बकचोदी। तो इस वजह से आईसीसी को ये फैसला लेना पड़ गया कि अब जो है बांग्लादेश की जगह पे उसी का तरह जो टीम है वो है स्कॉटलैंड, उसी का रैंकिंग के हिसाब से। तो स्कॉटलैंड को फाइनली जो है अब इन्विटेशन दिया गया है। और जो है उम्मीद यह है कि स्कॉटलैंड जो है 1-2 दिन के अंदर बांग्लादेश की जगह पे स्कॉटलैंड आपको लिस्ट में नजर आएगा। अब इससे नुकसान तो इसको लगता है, बांग्लादेशी गवर्नमेंट जो है उनको लगता है कि इससे नुकसान जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई को है। क्योंकि अगर बांग्लादेश जो है वो खेलने नहीं आएगा तो उससे व्यूअरशिप जो है 2 करोड़ व्यूअरशिप कम मिलेगी। यानी कि बांग्लादेश में जो भी व्यूअरशिप होता है, बांग्लादेश के लोग जो देखते हैं क्रिकेट को, वो नहीं देखेंगे। तो उससे जहां फर्क भी नहीं पड़ता आईसीसी और बीसीसीआई को खास करके, क्योंकि जितना 2 करोड़ का बात जो कर रहा है उतना तो हमारे यहाँ पे लोग फेक में देख लेते हैं। और ये जो जिस व्यूअरशिप का बात कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उल्टा बर्बाद होगा बांग्लादेश क्रिकेट। क्योंकि उसको जो भी भीख मिलने वाला था आईसीसी की तरफ से वो तो मिलने से रहा। दूसरा बात जो है आईसीसी उस पर कहा जा रहा है कि 5 साल तक का बैन लगाएगा प्लस 16 करोड़ रुपया का पेनल्टी देने लगेगा। जी हाँ गाइस, ये आईसीसी का रूल में है कि लास्ट टाइम पे अगर कोई भी टीम कोई भी आईसीसी ट्रॉफी खेलने से मना करता है तो उसको जो है 16 करोड़ इंडियन रुपीज में बोला जाता है, 16 करोड़ रुपया का पेनल्टी उस पर लगता है। क्या बांग्लादेश के पास इतना पैसा है कि वो इसको भर पाए, या फिर से वो भीख मांगने के लिए किसी और देश के आगे हाथ फैलाएगा पाकिस्तान की तरह? तो खैर जो भी होगा इस पे, लेकिन बात आपको ये चीज मानना पड़ेगा कि बांग्लादेश का इधर सन्नाटा छाया हुआ, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में जो है वो तहलका मचा हुआ है। उसको लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान का जो ऐसा हाल हुआ है। और दूसरा बात यह है कि जो पाकिस्तान यह कह रहा था, जो पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी कह रहा था कि अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर होता है, अगर वो नहीं खेलता है तो पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, T20 को बाइकआउट करेगा। तो बांग्लादेश तो बाहर हो चुका है और ये मोहसिन नकवी जो कहीं जाके छुपा पड़ा है, मुंह छुपा के भाग रहा है कि कहीं उसे ये ना पूछ लिया जाए कि उसका बात का क्या हुआ जो कह रहा था। यहाँ तक कि अपना प्लेयर्स का प्रैक्टिस भी बंद करवा दिया था कि T20 अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान भी जो है वो नहीं खेलेगा, बाइकआउट कर देगा। तो उसका तो कुछ होने से रहा और ये मुंह छुपा के कहीं भागा हुआ है। यार जो भी होगा आने वाले समय में आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगा।
पहले आप इंपोर्ट व्यू का रिएक्शन देखो, रिएक्शन देख के अगर आपको मजा आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल सेट कीजिएगा ताकि आने वाले कोई भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मिस